हरे कृष्णा। राधे राधे सभी साधकों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग के बारे में, जिसे मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली सीरीज पर, कि ज़िंदगी में सक्सेस के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, कितना आवश्यक है। तो ये मार्शमैलो टेस्ट है, ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, जिसका प्रयोग 1960 के दशक में वाल्टर मिशेल के द्वारा किया गया था। और इस प्रयोग के बारे में चलिए हम जानते हैं कैसे इसने हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के महत्व के बारे में बहुत गहरी समझ दी। मार्शमैलो टेस्ट का सेटअप बहुत ही सिंपल था। इसमें बच्चों को एक चॉइस दी जाती थी कि वे चाहें तो तुरंत एक मिठाई होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में मार्शमैलो खास तरह की, वो खा सकते हैं, या थोड़ी देर इंतज़ार करके 2 मार्शमैलो का रिवॉर्ड पा सकते हैं। यानी कि अगर या तो आप अभी खा लो एक, और अगर आप थोड़ी देर रुक के खाओगे तो आपको 2 मिलेंगे। तो इस सिंपल टेस्ट का उद्देश्य था कि उनमें कितना डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, कितना वो रुक सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना। यानी कि इमीडिएट जो रिवॉर्ड है, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है, अभी चाहिए कि जो भूख है उसको रेसिस्ट करना, कि कितनी देर तक उसको रोका जा सकता है, ताकि भविष्य में जो बड़ा रिवॉर्ड जो मिलता है उसके लिए नींव तैयार की जा सके। इस प्रयोग ने हमें समझने में मदद की है कि आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है सक्सेस के लिए। इस प्रयोग से बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। जो वाल्टर मिशेल थी, उसने इन बच्चों के साथ फॉलोअप किया और पाया कि जो बच्चे दूसरे मार्शमैलो के लिए जिन्होंने इंतजार किया था, वे अपने जीवन में ज़्यादा आउटकम्स प्राप्त करने में सफल रहे, उन्हें ज़्यादा हायर एकेडमिक्स अचीवमेंट्स मिले, बेहतर उनका स्वास्थ्य रहा, और अधिक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में भी वे शामिल थे। और इससे पता चलता है कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जो क्षमता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक प्रमुख प्रेडिक्टर है, क्योंकि इसमें इम्पल्सिस को कंट्रोल करना और इमोशंस को मैनेज करना और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस बनाए रखना शामिल है। यह एक ऐसी स्किल है जो हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या फिर इन तमाम जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सबसे बड़ा जो लोचा है आज की ज़िंदगी में, वो ये है कि जो मार्केट है वो हमारी इंडियन सोसाइटी को एक बाजार की तरह देखता है। पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है वो हमें एक देश नहीं, एक मार्केट की तरह देखता कि यार यहाँ तो बहुत बड़ी जनसंख्या और सारी कंज्यूम करती है। प्रोडक्टिव इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कंज्यूमेबल बिहेवियर इसका है, इसे और प्रमोट करो। यानी इतने सारे ऐड, इतना जो तमाम पैसा लग रहा है, उसके पीछे की कहानी है कि तुम्हें एडिक्ट किया जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में और डिजायर्स पैदा की जा सकें, और तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो रात को 24 घंटे की जो डिलीवरी कई ऐप्स दे रहे हैं कि जब तुम्हें क्रेविंग हो तब तुम मंगाओ। क्या है ये यही है कि तुम्हारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना डेवलप कर जाए, इतना घर कर जाए कि जब तुम चाहे तब तुम चीज़ें मिले। यानी कि तुम्हारे अंदर, देखिए, आपने ये चीज़ होते हुए देखी है कि जब फ़ोन नहीं होते थे तो आप महीने भर, 15 दिन आप कहीं भी बाहर गए हैं, घर वालों को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन आज अगर 4 बार कॉल कर लें और अगर कॉल नहीं उठाए तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, गुस्सा कर जाते हैं लोग, समझ नहीं आता कि थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 24 घंटे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी प्लेटफॉर्म का, लेकिन डिलीवरी के जो हैं कि तुम जब चाहो जब मंगा सकते हो, ये क्या है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है कि तुम अपनी क्रेविंग को दबाओ मत, तुम वेट मत करो, तुम्हें जब चाहे तब चीज़ें मिलेंगी। इससे क्या होगा? आज चलो फिर भी कम से कम रात भर के लिए लोग रुकते हैं कि चलो यार सुबह खाना खाएंगे या सुबह कुछ मंगा के खा लेंगे। आने वाले वक्त में ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में ऐसे फंस जाएंगे कि हमारी जो सक्सेस है उसके मायने ही बदल जाएंगे। इस प्रयोग से जो मार्शमैलो टेस्ट था, इसमें जो सेल्फ कंट्रोल का महत्व जो है केवल प्रयोग तक सीमित नहीं था और न ही अब है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इससे क्या होता है
कि जब हम इम्पल्सिवली पैसे खर्च करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश करते हैं, रुकते हैं थोड़ा, तो हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास कर रहे होते हैं। यह भविष्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेहतर जीवन जीने की ओर आपको लेके जाएगा। दूसरा, नियमित एक्सरसाइज करना सेल्फ कंट्रोल का एक उदाहरण है। हम शॉर्ट टर्म में आरामदायक जीवन को चुन तो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक पार्ट है। तीसरा, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं लेकिन उससे बच कर के किसी नए कौशल को सीखना, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उसे समय देते हैं, तो ये आप जो सेल्फ कंट्रोल का एक रूप है। अगर आप रुकते हैं किसी चीज़ पे, ये बार बार छोड़ करके दूसरी पे दूसरी, दूसरी पे दूसरी, ऐसे एक एक डाल पे छलांग मारते हुए बंदर की तरह है कि आप टिक के कहीं नहीं बैठ रहे, तो आपको जब तक टिकोगे नहीं तब तक अचीव नहीं कर पाओगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम्हें सक्सेस मिल ही नहीं सकती। तो इसका फ़ायदा भविष्य में आपके करियर में, पर्सनल ग्रोथ में, सब में दिखता है जब आप बैठ करके एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम करते हैं लंबे समय तक। तो और सेल्फ कंट्रोल का मतलब डेप्रिवेशन नहीं है, बल्कि समझने से है कि हमारे जो चॉइसेस हैं, हमारे भविष्य की जो वेलबींग के लिए हमारे साथ अलाइन होने चाहिए। और विजुलाइज का और भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं, उनमें पहला है विजुअलाइजेशन का यूज़ करें। जब हम किसी गोल की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटकम्स को इमेजिन करना मोटिवेट करता है और हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ओर लेके जाता है। इमीडिएट जो अर्जेस हैं, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है, उसे कंट्रोल करता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टास्क में बांटे ताकि होते हुए दिखे। बड़े गोल्स को छोटे और मैनेजेबल जो टास्क हैं उनमें बांटने से डोंटिंग कम लगते हैं और अधिक अचीवेबल लगते हैं। इससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, उसकी अर्ज कम हो जाती है और हम अपने लार्जर गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी कि जब सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम अपनी जो अर्जेस हैं, जो हमारी कि अभी कुछ चाहिए, वो क्या कह सकते हैं, तड़प के प्रति ज़्यादा अवेयर रहते हैं और तुरंत उस पर एक्शन न करने का फैसला कर सकते हैं। टेम्पटेशन बिल्डिंग का उपयोग करें। टेम्पटेशन बिल्डिंग का मतलब है कि एक कम इंजॉयबल लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटी को किसी प्लेजरेबल जो एक्टिविटी है उसके साथ पेयर कर दें। उदाहरण के लिए कि अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है लेकिन आपको कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो आप दोनों में को एक साथ अलाइन कर सकते हैं और इससे आप अपनी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसको पूरा भी कर पाएंगे और ख़ुद को मोटिवेटेड भी रख पाएंगे। अब मैं आपसे, देखो, इसमें एक छोटी छोटी चीज़ पकड़ के हम बात कर रहे हैं और आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो सेल्फ कंट्रोल है, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मास्टर करना ना केवल संभव है बल्कि ये बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है लाइफ में। इमीडिएट रिवॉर्ड बहुत टेम्पटिंग हो सकते हैं, लेकिन जब हम इनका इंतज़ार करते हैं, बड़े रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक फुलफिलिंग और सफल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके विकसित किया जा सकता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है एक प्रैक्टिस से आता है। छोटे छोटे कदम भी हमारे डिसिप्लिन को और बेहतर बनाते जाते हैं और हमारे भविष्य की खुशी जो है उस और सफलता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसके लिए आप कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।